हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम सिवनी जिला डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सिवनी जिले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है परीक्षाओं के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अंत समय तक देखना है, पूरे समय तक देखना है, जिससे आपको समझने में आसानी जाए। इसके पहले हमने लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए सिवनी जिले के बारे में। तो सिवनी जिला के बारे में सबसे पहले एक फैक्ट याद रखिए, मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को लखनऊ कहा जाता है। और आप जानते हैं कि लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो सिवनी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब चलते हैं सिवनी जिले की तरफ। सिवनी जिले का गठन मध्य प्रदेश के गठन के समय ही 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो सिवनी जिले का गठन साथों साथ कर दिया गया था जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सिवनी जिले का नाम सियोना नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा। सियोना नामक वृक्ष बहुत पाए जाते थे वहां पे, इस कारण सिवनी जिले का नाम सियोना नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा। और सियोना नामक वृक्ष की लकड़ी से ढोलक बनाए जाते हैं। तो याद रखना, ये सियोना के नाम पर सियोना नाम पड़ा, सिवनी नाम पड़ा। यह वृक्ष जिले में बहुताय में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुताय में पाए जाते हैं। और इस जिला NH7 के मध्य में स्थित है, यानी इस जिले के, जैसे आप मैप देखना, इस जिले के मध्य से नेशनल हाईवे NH7 गुजरता है। NH7 सिवनी जिले में एंट्री करता है, मध्य प्रदेश में सिवनी जिले से एंट्री करता है। जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र पेंच टाइगर सेंचुरी है। पेंच टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर सेंचुरी है इस जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र। उसके बाद आगे चलते हैं। सिवनी जिले की जनसंख्या की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा है। सिवनी जिले की जनसंख्या 13,79,131 यहाँ की जनसंख्या फ्रेंड्स, याद रखना है 10 लाख से ऊपर है, 13 लाख के करीब है। लिंग अनुपात पर्सनली इस जिले का देखा जाए तो 982 है। साक्षरता दर कितनी है इसकी? तो 72.2% साक्षरता दर है इसकी। और जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंतराल में 157 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व है इस जिले का। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले इस जिले की तहसील की। तो तहसील इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तहसील में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जहां पे अपने को जिले का नाम ना देकर तहसील का नाम दे दिया रहता है, इस कारण तहसील भी याद रखना है। तो देखिए तहसील, सबसे पहले बात करते हैं बरघाट नाम की तहसील आपने सुना होगा, ये सिवनी जिले में बरघाट, ये बरघाट एक हो गया। टोटल अगर बात की जाए इस जिले में 8 तहसील है फ्रेंड्स। टोटल बात की जाए सिवनी जिले में 8 तहसील है। तो बरघाट हो गया। छपारा का नाम सुना होगा आपने, छपारा यहाँ की तहसील है। घनौरा भी एक तहसील है फ्रेंड्स, घनौरा। और घनसोर अलग है, घनौरा अलग है। ये हो गया बरघाट, छपारा, घनौरा, घनसोर। और केवलारी नाम की जो तहसील है ये भी मिलेगी आपको सिवनी जिले में। तो केवलारी के बाद एक है कुरई नाम की तहसील, ये भी है कहां पे? सिवनी में। कुरई नाम की तहसील याद रखना है, सिवनी जिले में है। सिवनी खुद एक अपने आप में तहसील है, सिवनी, जिसे क्या बोलते हैं? तो सिवनी जिले में भी 2 तहसील है। तो एक सिवनी नगर हो गया और एक सिवनी ग्रामीण हो गया, है ना। तो ग्रामीण, सिवनी ग्रामीण और सिवनी नगरी ऐसा हो जाएगा। और एक लखनदौन है। तो देखा जाए तो 8 तहसील मिल जाती है इस जिले में अपने को। बरघाट 1, छपारा 2, घनौरा घनसोर 4, केवलारी 5, कुरई 6, सिवनी 7 और लखनदौन 8। तो 8 तहसील है इस जिले में। तहसील का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तहसील पता रहेगी अपने को तो कई क्वेश्चन कभी अगर गड़बड़ पूछे जाएं तो बन जाते हैं। उसके बाद वापस चलते हैं अपन अपने तरफ, फैक्ट की तरफ। भीमगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पे बना हुआ है फ्रेंड्स। वैनगंगा नदी निकलती है सिवनी से, वहां पे इसको भीमगढ़ बांध बना हुआ है सिवनी में यहाँ पे भीमगढ़ बांध। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। इसे कीचड़ बांध भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी से बना है। तो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध पूछा जाएगा तो यही है, भीमगढ़ बांध को कहा जाता है। भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, भीमगढ़ तहसील में, भीमगढ़ जगह का नाम है, भीमगढ़ जगह में। अगला चलते हैं सिवनी में भैरवनाथ का मेला। देखो यहाँ के कुछ मेले इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ही मेला सबसे ज्यादा पूछा गया है,
मैराथन, मैराथन का मेला, ये इंपॉर्टेंट है। मैराथन का मेला, ये एक ही मेला याद रखिए, मैराथन का मेला, ये शिवरात्रि में लगता है 15 दिन का। ये मैराथन नामक जगह में लगता है, तो मैराथन का मेला 15 दिन का लगता है शिवरात्रि के टाइम पे। तो सिवनी में भैरवनाथ का मेला भी है, और एक दो मेले हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे नहीं भी देखे चलता है। सिवनी जिला समुद्री घोड़े की आकृति वाला दिखाई देता है। अगर मैप में देखो इसको तो समुद्री घोड़े की आकृति दिखाई देती है इस जिले की, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है कभी। सिवनी में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना, देखिए सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना पूछेगा तो सिवनी में है। सहकारी क्षेत्र का अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहां पर है, तो वो उज्जैन में, लेकिन बात हो रही है यहां पे सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, तो ये सिवनी में है, याद रख लेना है आप लोगों को। उसके बाद सिवनी में ही आमोदागढ़ का तथा सोना रानी का महल है, तो आमोदागढ़ और सोना रानी के 2 महल भी मिल जाते हैं यहाँ पे। सिवनी में प्रथम पीपीएम आधारित मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। एक मेडिकल कॉलेज बनने वाला है सिवनी में जो प्रस्तावित है, जिसका नाम है पीपीएम आधारित मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है सिवनी में। नेक्स्ट फैक्ट चलते हैं, सिवनी नगर में सौंदर्य का प्रतीक दल सागर तालाब है। सिवनी जिला अगर आप गए होंगे तो बस स्टैंड के पास देखना एक तालाब है, बस स्टैंड के पास एक तालाब है जिसका नाम है दल सागर तालाब। वहां का सौंदर्य का प्रतीक है दल सागर तालाब सिवनी जिले का, जिसके मध्य में एक टापू भी दिखेगा आपको। यदि आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको एक टापू भी दिखाई देगा। तो सिवनी जिले से ये है। आगे चलते हैं, लखनादौन शहर, लखनादौन तहसील है एक, तो लखनादौन शहर है, वहां पे काली मूंछ का चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मूंछ का चावल होता है, चावल की एक क्वालिटी है, एक प्रकार है काली मूंछ का चावल जो लखनादौन में होता है। और मावा बाटी के लिए भी प्रसिद्ध है लखनादौन। मावा बाटी एक मिठाई का प्रकार है, मिठाई होती है एक मावा बाटी, तो मावा बाटी के लिए लखनादौन प्रसिद्ध है। लखनादौन शहर को राजा लखन कुंवर ने बसाया था। राजा हुए थे एक लखन कुंवर नाम के, उन्होंने बसाया था लखनादौन शहर को। सिवनी जिले की एक तहसील है लखनादौन। उसके बाद देखिए वैनगंगा नदी, वैनगंगा नदी के बारे में आपने सुना होगा। वैनगंगा नदी जो है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, आगे जाके वर्धा नदी में मिल जाती है। फिर वर्धा नदी में जब ये मिलती है तो जो संगम स्थल है उसे प्राणहिता कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है। और फिर वर्धा नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है, तो ये भी याद रखना है। तो वैनगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये परसवाड़ा के पठार से हुआ है। परसवाड़ा का पठार सिवनी में है, तो परसवाड़ा के पठार से वैनगंगा नदी का उद्गम हुआ है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। अगर पर्सनल कोई जगह का नाम पूछा जाए कि कहां से हुआ है, तो मुंडारा नाम का गांव है, वहां ग्राम है मुंडारा, ग्राम से हुआ है, तो मुंडारा से हुआ है। राजोला ताल वह ताल है एक, राजोला ताल से हुआ है, तो समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इस जिले में। पेंच नाम तो सुना ही होगा आपने, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में मैं आगे आपको डीपली बताऊंगा। उसके बाद एक बंडोल औद्योगिक विकास केंद्र है यहाँ पे सिवनी में। बंडोल नाम सुना होगा, बंडोल प्रसिद्ध है गिट्टियों के लिए, जो गिट्टी कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है, अपन छत डालते समय डालते हैं, कॉलम बीम डिजाइन करते समय जो गिट्टी डालते हैं वो प्रसिद्ध है बंडोल। बंडोल की गिट्टी आती है ज्यादातर बालाहाट सिवनी इधर साइड जो है बंडोल की गिट्टी आती है। तो बंडोल गिट्टियों के लिए, पत्थरों की कटाई और गिट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। बंडोल औद्योगिक क्षेत्र सिवनी जिले में है। यहां पर अपर वैनगंगा संजय सरोवर परियोजना भी है फ्रेंड्स। अपर वैनगंगा जो भीमगढ़ बांध है वहां पे ही एक परियोजना का नाम है संजय सरोवर परियोजना, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भीमगढ़ बांध में ही संजय सरोवर परियोजना स्थापित की गई है, जो सिवनी जिले में संजय सरोवर परियोजना वैनगंगा नदी पर। आगे चलते हैं, तो देखिए और सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने बताया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी रखा दिया गया है। तो कभी पूछा जा सकता है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो सिवनी में है, याद रखना है आपको। उसी का नाम है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मोगली लैंड भी है, मोगली लैंड पूछा जाएगा कहां पर है, तो सिवनी में, याद रखना है मोगली। तो आपको आगे बताऊंगा मैं। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता रुडियार्ड किपलिंग जो थे ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनकी कर्मस्थली भी रही है, ये इनकी कर्मस्थली रही है। 6 साल इनने गुजारे थे कहां पे, सिवनी में, इस राष्ट्रीय उद्यान में गुजारे थे, तो इनकी कर्मस्थली भी रही है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, द जंगल बुक नामक किताब रुडियार्ड किपलिंग ने ही लिखी है। रुडियार्ड किपलिंग ने ही द जंगल बुक नामक किताब लिखी है। यानी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द जंगल बुक नामक किताब रुडियार्ड किपलिंग ने किस राष्ट्रीय उद्यान में लिखी थी, या उनको किताब लिखने की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मिली थी।
तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से मिली थी फ्रेंड्स, याद रखना है। और इसी कारण यह 6 वर्ष तक यहाँ रहे थे। यह क्षेत्र मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी होगी इस बात की। और आपने द जंगल बुक सीरियल तो देखा होगा, द जंगल बुक नामक सीरियल तो देखा ही होगा, कार्टून देखा ही होगा, जिसमें कैरेक्टर जो रहता है मोगली रहता है। मोगली जंगल जंगल बात किला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, गाना आपको याद होगा। तो ये तो कार्टून आपने देखा भी होगा। तो समझ में आ गया, मैंने यहाँ से जो भी बताया क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। दर्शनीय स्थल है कुछ इंपॉर्टेंट सिवनी जिले में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दर्शनीय स्थल देखने के पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, और डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 1965 में पेंच अभ्यारण्य के रूप में था, अभ्यारण्य के रूप में, सेंचुरी के रूप में स्थापना हुई थी। और उसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1975 में मिला। तो 65 में अभ्यारण्य बना, 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 1992 और 3 यानी 92, 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए 1965 में अभ्यारण्य के रूप में था, अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी। 1975 में नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। और 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 1992 वाला पूछा जा सकता है, 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। अब सिवनी जिले के दर्शनीय स्थल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मां वैष्णो देवी मंदिर सीलादेही में है ये, और साईं मंदिर नागझर में है। साईं मंदिर नागझर में है। दल सागर तालाब अपन ने पढ़े थे अभी दल सागर तालाब पढ़े, सिवनी जिले का आकर्षण केंद्र था। तालाब है एक सिवनी जिले के बीचों बीच। और मोहम्मद शाह वाली जी की मजार भी है वहां पे। कत्यानी सिद्धपीठ, ये कत्यानी सिद्धपीठ बंडोल में है। बंडोल अभी क्षेत्र पड़े थे अपन ने, औद्योगिक क्षेत्र गिट्टी के लिए प्रसिद्ध है वहां पे कत्यानी सिद्धपीठ। गुड़ी गुफा, एक गुड़ी गुफा भी है। और आधे गांव का किला, ये आधे गांव का किला, ये लखनदौन तरफ है, लखनदौन में है आधे गांव का किला। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। कातल बोड़ी मृतधाम है, कातल बोड़ी मृतधाम। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, ये सरस्वती जी है, इन्हीं का नाम था पूरा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली है यहीं पे मृतधाम में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में फिर से दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से पेंच नदी बहती है, मैंने आपको बताया था। पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है, पहले पूर्व की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी पेंच नदी सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है, जिस पर तोतला डोह बांध बना हुआ है। तो पेंच नदी पे एक बांध भी है, तोतला डोह बांध, तो याद रखना है। तहसील मैंने बता दिया था, सिवनी जिले में 8 तहसील है वर्तमान की बात हो रही है, 8 तहसील है। बरघाट अपने आप में तहसील है। बरघाट के बाद छपारा हो गया, घनौरा और घनसोर, घनौरा और घनसोर अलग अलग है। केवलारी के तहसील है केवलारी, और कुरई और सिवनी तो अपने आप में है, सिवनी और लखनदौन, ये 8 तहसील मिल जाएगी आपको सिवनी में। उसके बाद सीताबुल्दी किला, एक सीताबुल्दी किला है, और काउंसलिंग हॉल भी है वहां पे एक, और ऑल सेंट कैथेड्रल तथा भोंसले वंश की छत्रियां सिवनी में है। नागपुर के भोंसले वंश थे ये, इनकी कुछ छत्रियां सिवनी में मिल जाती है, तो सिवनी में है। उसके बाद दियोरी गुरुधाम, एक गुरुधाम है वहां पे, दियोरी में एक गुरुधाम है। और यहीं पे स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली है। ये पूरा एक ही नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में थोड़ा सा गलत छप गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जन्मस्थली यहीं पे थी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। रीछारिया बाबा जी का मंदिर, रीछारिया बाबा जी का मंदिर, और मेला लगता है यहाँ पे एक घनौरा में मेला लगता है, घनौरा तहसील में एक मेला लगता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शहीद स्मारक बना हुआ है यहाँ पे। टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी जिले में, टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी जिले में 1931 में, याद रखना है। टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था 1931 में, जिसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था, आगे चलते हैं। बंजारी देवी का एक मंदिर है वहाँ पे, बंजारी मंदिर के नाम से बंजारी देवी का एक मंदिर है। भीमगढ़ बांध सिवनी के छपारा में है। भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ जगह का नाम है, गांव का नाम है भीमगढ़, और छपारा तहसील है। तो भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर छपारा में बना हुआ है भीमगढ़ में। श्री शिवधाम भी है, अभी बात हुई थी, शिवधाम भी है। और मठ घोंगरा में मेला लगता है, एक इंपॉर्टेंट है। मठ घोंगरा का मेला सिवनी में लगता है, पूछा जा सकता है मठ घोंगरा का मेला। 2-3 मेले ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था आपको। मैराथन का मेला और मठ घोंगरा का मेला, 2 ही मेले इंपॉर्टेंट है इस जिले से बस। श्री गुरु रत्नेश्वर धाम दियोरी में है। श्री गुरु रत्नेश्वर धाम, अब इसको अपन ने पढ़ लिया तो वही तो है दियोरी में। श्री गुरु रत्नेश्वर धाम दियोरी में है। यहाँ
शिवलिंग है, यहाँ पे एक स्फटिक शिवलिंग है और ये स्फटिक शिवलिंग की स्थापना किसने की थी? इस स्थापना शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने की थी। तो ये था सिवनी जिले से फ्रेंड्स। और सिवनी जिले में एक स्टेडियम भी मिल जाता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एस्ट्रोटार्प हॉकी स्टेडियम। हॉकी का स्टेडियम है एक जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोटार्प हॉकी स्टेडियम सिवनी में है। तो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है एस्ट्रोटार्प हॉकी स्टेडियम सिवनी में। तो सिवनी में से इतने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, जिसमें से एक दो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तहसील आपको याद रख लेना है, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर पूछा जाएगा तो आप सिवनी लगा सकते हैं। देखिए भोपाल में कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल में भी मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सिवनी जिले डिस्कस किए। जो भी इंपॉर्टेंट जैसे NH7 गुजरता है इसके मध्य से याद रखना है, या ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो बताया मैंने। पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है, पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये याद रख लेना है। तो सिवनी जिले से इतना ही। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समय में अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। नमस्ते।